6 साल के अंदर आप जितने कानून लाए हैं, कोई कानून आपका कामयाब हुआ है? क्या है ये? लावा बनेगा, इससे लावा, नफरत उठेगी, मोहब्बत नहीं। जब मैंने आवाज उठाई तो मेरी मां को मार दिया गया। और अभी जो हमारे इधर नरेला के कॉलोनियों में तुम्हारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो आतंकवादियों के हंगामे तार रखे हैं, यानी लोगों के अंदर बगावत फैलाने के, वो गलत है, उसको रुकवाइए। अब झूठी सरकार, झूठे प्रधानमंत्री, मेरे पास ये 5-6 लेटर है आपके, इनमें आपकी रिसीविंग भी है। 4 साल बीत गए, धैर्य ही रखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो आप, सब झूठ निकला आपका। जितनी बातें आज तक आपने लोगों को कही, सारी झूठी निकली। 15 लाख किसी के नहीं आए। मत जलाओ देश को, देश जलाने वाले पहले भी आए थे, वो नहीं रहे तो कैसे रहेंगे आप? समझने की कोशिश कीजिए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं तनवीर नरेला रहता हूँ, नरेला पॉकेट 8 सेक्टर A5। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बहुत समझदारी और अकल की बात बताने आया हूँ, जो मेरे को महसूस दे रही है। जब जब देश में किसी तरह का आतंक, कोई भौचाल, कोई तूफान मचता है, तो मैं हर सरकार को राय बताने जाता हूँ। इसी तरह पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आज भी बताना चाहता हूँ, इन तीनों बिलों को वापस लेकर इन सभी किसानों को इनके घर जाने के लिए रास्ता बना दीजिए प्रधानमंत्री जी, वरना मुझे बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है देश में। आप देश को गुलाम बनाने की कोशिश में ले जा रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि मैंने ये बदल दिया, वो बदल दिया, ये हम पे यकीन नहीं कर रहे, ये यकीन कैसे करेंगे? आप झूठी सरकार, झूठे प्रधानमंत्री, मेरे पास ये 5-6 लेटर है आपके, इनमें आपकी रिसीविंग भी है। जो 4 साल पहले मैं करा के लाया था, इनमें आपके यहाँ के लेटर भी हैं। जो बाई डाक स्पीड पोस्ट मेरे यहाँ भेजे गए कि तनवीर जी धैर्य रखिए। 4 साल बीत गए, धैर्य ही रखा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो आप, सब झूठ निकला आपका। जितनी बातें आज तक आपने लोगों को कही, सारी झूठी निकली। 15 लाख किसी के नहीं आए। मैं आज दिल्ली के सारे बॉर्डरों को बंद देखकर बहुत दुखी और चिंतित हूँ। और ये गांव जो बसाए हैं आपने 4 बॉर्डरों पे जो गांव बसाए हैं, ये प्रधानमंत्री जी आप और आपके संगठनकारी और ये अंबानी अडानी हैं। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं अपनी तरफ से, आप जो हैं फौरन इन बिलों को वापस लें, इन किसानों से आकर बात करें। और जो आपकी पार्टी में कुछ नेता भद्दे और अभद्र बयान दे रहे हैं, गंदे बयान दे रहे हैं, उन पर फौरन लगाम लगाइए। नहीं तो ये देश नफरत में पहले ही जल चुका है 6 साल में, और ज़्यादा चिंगारी भड़केगी। मत जलाओ देश को, देश जलाने वाले पहले भी आए थे, वो नहीं रहे तो कैसे रहेंगे आप? समझने की कोशिश कीजिए, इंसानियत थोड़ी बहुत ही पैदा कीजिए। 6 साल के अंदर आप जितने कानून लाए हैं, कोई कानून आपका कामयाब हुआ है? आप नोटबंदी लाए, अचानक से लाए, इमरजेंसी सी लग गई, दुनिया लाइनों में लग गई, कितने लोग मर गए। आप जीएसटी लाए, एकदम बर्बादी सी आ गई। उसके बाद आप अचानक से लॉकबंदी लाए। देखो नेट क्वारंटीन क्या बीमारी है दुनिया में, उसकी अफवाह उड़ी, उसको कोई बीमारी नहीं है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है अमेरिका की और चीन की आपस की टेंशन। वो चाहता है मैं सुपर पावर बन जाऊं, वो चाहता है मैं सुपर पावर रहूं। उस टेंशन को आपने हमारे देश में अफवाह बना दिया कोरोना को। और जब कोरोना की गिनती मैंने आपको वीडियो के द्वारा बताई कि इतने लोग तो रोज मरते हैं, तो आपने केंद्र के हॉस्पिटलों के अंदर
और जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं उन हॉस्पिटलों के अंदर कमेले चलवा दिए, डॉक्टरों ने उंगली नहीं लगाई। एक आदमी की नस फटी है दिमाग की, उसको ब्रेन साफ होना है, वो तो 8 दिन तक नहीं हो रहा है, उसको ग्लूकोज लगा रहे, वो मरेगा या रहेगा? जब मैंने आवाज उठाई तो मेरी माँ को मार दिया गया। क्या है ये? लावा बनेगा, इससे लावा, नफरत उठेगी, मोहब्बत नहीं। और अभी जो हमारे इधर नरेला के कॉलोनियों में तुम्हारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने जो आतंकवादियों के हंगामे तार रखे हैं, यानी लोगों के अंदर बगावत फैलाने के, वो गलत है, उसको रुकवाइए। कल ही मेरी दुकान पे आके बोल रहा है आतंकवादी हैं, तो मैं उस पर नाराज हुआ, गाली दी मैंने उसे। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे देश को चलाने में, बनाने में, आजादी दिलाने में हर जगह उनके बड़े योगदान हैं। ये कैसा षड्यंत्र फैला रहे हो आप? आज मैंने देखा नरेला के अंदर होर्डिंगें लगी हैं बीजेपी की तरफ से, उनमें क्या लिखा है? किसान सम्मेलन। अरे इससे पहले कभी नहीं याद आया था? अब किसान सम्मेलन की जरूरत नहीं है, अब यहाँ आने की जरूरत है। कहो आके लिख के दे दो इन्हें, हमने ये बिल वापस ले लिए। कल को जब ये बोलें कि जी आपने ऐसे बिल हमारे फायदे के थे, उन्हें वापस क्यों लिए थे, जब इनको कह देना आप कि भाई आपने ही तो रोका था। लेकिन अभी हालात ऐसे बन रहे हैं, अगर दिल्ली को और देश को संभालना है और चलाना है, पहले ही आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, बांग्लादेश से नीचे जा चुके हैं हम। पहली बार हुआ है देश में ऐसा 70 सालों में। कमाल की बात है, आपने हमें बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे पहुंचा दिया। ये तो जीडीपी का हाल है हमारा, आर्थिक व्यवस्था सब मंदी खत्म। क्या कर रहे हो? अब फौरन ये बिल वापस ले लो और देश को सही पटरी पे लाने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तनवीर। ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ।